श्री शिवाय नमस्तुभ्याम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं सब लोग। देखिए, आज का जो ये वीडियो है ना, आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा खास और विशेष तो होगा ही होगा, साथ ही साथ उन सभी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है जो कि किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या फिर नौकरी ढूंढ रहे हैं, कहीं नौकरी नहीं लग रही है या फिर आपकी किस्मत आपका साथ नहीं दे रही है, आप जिस कार्य में हाथ डाल रहे हो सफलता नहीं मिल रही है, किसी अटकलियों में फंसे हुए हो, है ना, कोई समस्या है, कोई गुत्थी है जो सुलझने का नाम ही नहीं ले रही है। एक समस्या खत्म होती है, दूसरी आ जाती है, दूसरी खत्म होती है, तीसरी आ जाती है। आपने कोई धन की समस्या चल रही है या फिर आपका कोई कर्जा है जो उतर नहीं रहा है। पूज्य गुरुजी ने निश्चितता दिलाई है कि चाहे कितना भी बड़ा कर्जा क्यों ना हो, उतरेगा जरूर। और अगर आपकी कोई कामना पूरी नहीं हो रही है ना, तो एक छोटा सा उपाय कल के सोमवार के दिन जरूर कीजिएगा। पूज्य गुरुजी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा। परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना कि जो लोग पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो के अंदर हम लोग 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपके अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे। जिसमें पहला उपाय आपकी परीक्षा और नौकरी के लिए होगा। दूसरा, अगर आप किसी अटखलियों में फंस गए हो, समस्या खत्म होने का नाम नहीं ले रही है, किस्मत खराब चल रही है, उसके लिए होगा। तीसरा, आपका बड़े से बड़ा कर्जा उतारेगा, साथ ही साथ धन की आमदनी भी होगी। इतना अद्भुत और अचूक उपाय है। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, पहला वाला उपाय जो है वो किन लोगों के लिए है जो कि काफी समय से एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, नौकरी नहीं लग रही है। तो पूज्य गुरुजी ने निश्चितता दिलाई है कि जो भी एग्जाम पढ़े उससे पहले पढ़ने वाले सोमवार के दिन आपको ये वाला उपाय करना है। उससे पहले जितने सोमवार पढ़े, सभी सोमवार के दिन आप इस वाले उपाय को करने के बाद में उस एग्जाम को देने जाएंगे, निश्चितता आपको सफलता मिलेगी। किसी नौकरी के लिए जा रहे हैं तो उससे पहले पढ़ने वाले सोमवार के दिन इस वाले उपाय को जरूर कीजिएगा। देखिए, कैसे करना है, ध्यान से सुनना। आपको इसके लिए लेना होगा सबसे पहले शमी पत्र। कितने शमी पत्र चाहिए? 5 शमी के पत्ते। जब भी मैं शमी पत्र बोलूं तो कभी भी ये मत समझना कि ये एक शमी का पत्ता है, यहां से तोड़ना, ये पूरा का पूरा एक शमी का पत्ता होता है। ठीक है, 5 शमी के पत्ते ले लिए। इसी तरीके से आपको लेने होंगे 5 हरे मूंग के खड़े दाने, ये वाले। ठीक है, और इसी तरीके से लेनी होंगी 5 बेलपत्र जो कहीं से भी खंडित टूटी फूटी ना हो। इसी के साथ में अपने भाग्योदय को उदय करने के लिए, साथ ही साथ सफलता पाने के लिए आपको लेने होंगे 5 सफेद फूल। ये आपके भाग्य को उदय करते हैं, साथ ही साथ आपको सफलता दिलाने के लिए सफेद फूलों का बहुत बड़ा योगदान होता है। ठीक है, ये सारी सामग्री आपको चाहिए। 1 लोटा शुद्ध जल आप ले लेना, है ना। कहाँ से लोगे? अपने घर से, जिस कलश में से आप जल पीते हैं। इन्हें लेकर के परीक्षा के पहले जो भी सोमवार पढ़ रहे हैं ना, उस दिन आप इस वाले उपाय को सुबह या शाम, प्रदोष काल में भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पहुंच जाना देवादिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास में। यहां पहुंचने के बाद में क्रम ध्यान दीजिएगा, उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। ठीक है, अब हमेशा की तरह पहले हम जल समर्पित करते थे, लेकिन इस वाले उपाय में पहले जल समर्पित नहीं करना है। देखिए, क्रम ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले जो आपने 5 शमी के पत्ते लिए हैं, उन्हें अपने दाहिने हाथ में रख करके परीक्षा के बारे में सोचते हुए महादेव जी की शिवलिंग के ठीक ऊपर आपको 5 के 5 समर्पित कर देने हैं, कुछ इस जगह पे। ठीक है ना, कोई जरूरी नहीं है डंडी किधर की तरफ रखना है, आपको ऐसे ही समर्पित कर देना है। शमी पत्र के बाद में आपने जो 5 हरे मूंग के दाने लिए हैं ना, उन 5 हरे मूंग के दानों को अपनी हथेली में रख करके कामना कह करके महादेव जी की शिवलिंग के बीच में, यहाँ पर ये जो खाली स्थान होता है, इस जगह पर आपको 5 हरे मूंग के दाने समर्पित करने हैं। उसके पश्चात जो आपने 5 बेलपत्रियां ली है ना, उन 5 बेलपत्रियों पर एक एक कोशिश करना चंदन की बिंदी लगाकर, तीनों पत्तियों पर चंदन की बिंदी लगाकर शिवलिंग पर इस तरीके से समर्पित करनी है कि सभी की जो डंडी रहे वो विपरीत दिशा में रहे, अलग अलग दिशा में। जैसे पहली बेलपत्र आपने ऐसे समर्पित कर दी, दूसरी बेलपत्र आप ऐसे समर्पित कर देना, तीसरी बेलपत्र आपको ऐसे समर्पित करनी है, चौथी बेलपत्र आपको ऐसे समर्पित करनी है। कहने का मतलब सभी की जो डंडियां रहेगी वो अलग अलग दिशा में रहेंगी। सर्वप्रथम जो सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण जो बात आ जाती है वो आती है सफेद फूल की। जो सफेद फूल हैं, इन सफेद फूलों को आपको समर्पित करना है माता रानी का जो हस्त कमल है ना, इसके चारों तरफ, इस जगह पर आपको समर्पित करना है। ठीक है, 1 लोटा शुद्ध जल अपने हाथ में लेना, दोनों हाथों में अपना नाम और गोत्र बोल करके परीक्षा के बारे में, एग्जाम के बारे में, जिस नौकरी के लिए जा रहे हो उसके बारे में सोच करके
ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए पूरा का पूरा लोटा जल देवादिदेव महादेव जी की शिवलिंग पर समर्पित करना। जो भी व्यक्ति परीक्षा के पहले या एग्जाम के पहले, इंटरव्यू के पहले जिस सोमवार पढ़ते हैं ना, इस वाले उपाय को कर लेते हैं, उसके अंदर उन्हें सफलता मिलना निश्चित है। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की। दूसरा वाला उपाय आज के सभी लोगों के लिए है। देखिए, कभी कभी हमारे जीवन में कुछ ऐसी समस्याएं आ जाती है, किसी अटकलियों में हम लोग फंस जाते हैं, कुछ समझ में नहीं आता है कि हमें करना क्या है। ठीक है ना। कभी एक समस्या आती है, वो खत्म होती है, दूसरी समस्या आ गई, दूसरी खत्म होती है, तीसरी समस्या आ गई। समस्या पे समस्या हमेशा लगी हुई ही रहती है। तो आपको कैसे उपाय करना है, साथ ही साथ पूज्य गुरुजी ने कहा है कि अगर आपकी किस्मत खराब चल रही है, किस्मत आपका साथ नहीं दे रही है, दुर्भाग्य आपका पीछा नहीं छोड़ रहा है ना, तो सोमवार के दिन इस वाले उपाय को करना मत भूलिएगा। इसी में आपको 2 उपाय बताऊंगा। अगर आप अटकलियों में फंसे हुए हो, समस्याएं खत्म होने का नाम नहीं ले रही है, तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा लेना है लाल चंदन। कौन सा? पिसा हुआ लाल चंदन। और 1 लोटा लेना है शुद्ध जल अपने घर का, जिस कलश में से आप जल पीते हैं। और इसी के अंदर आपको जरा सा लाल चंदन ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए अघोरेश्वर महादेव जी के नाम से आपको कहां पर समर्पित करना है, बेलपत्र की जड़ों में आपको समर्पित करना है। ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए महादेव जी का नाम ध्यान रखना, अघोरेश्वर महादेव जी के नाम से। और अगर आपकी कोई किस्मत खराब चल रही है, ध्यान से सुनना, किस्मत खराब चल रही है ना, तो आपको क्या करना है, 1 लेनी है बेलपत्र ले लोगे, जो कहीं से भी खंडित ना हो। थोड़ा सा चाहिए होगा लाल चंदन, जिस तरीके से अभी लिया था, पिसा हुआ लाल चंदन। पूज्य गुरुजी हमेशा कहते हैं कि आप इस तरीके से मुट्ठाए रखा कीजिए और इसे घिस करके काम में लिया कीजिए। नहीं है तो आप पिसा हुआ चंदन भी ले सकते हैं। और 1 लोटा शुद्ध जल, इसे लेकर के पहुंच जाना बेलपत्र पेड़ के पास में। ध्यान से सुनना, थोड़ा सा क्रम अलग हो जाता है यहाँ पे। अगर आपकी किस्मत साथ नहीं दे रही है ना, तो जो आपने बेलपत्र लिया है, इस बेलपत्र की 3 पत्तियों पर आपको अच्छे से, 3 पत्तियों पर चिकने हिस्से की तरफ लगा देना है लाल चंदन। ठीक है। और ये जो 3 पत्तियां जहां से जुड़ी हुई है, यहां से पकड़ना, बेलपत्र की जड़ों में ऐसे समर्पित करना। तो जो बीच वाली पत्ती रहेगी वो बेलपत्र की तरफ में रहेगी, पेड़ की तरफ, और डंडी आपकी तरफ रहेगी। और जिधर आपने चंदन लगाया है वो नीचे की तरफ, यहाँ पर ऐसे समर्पित कर देना। लोटा जल समर्पित नहीं करना। यहाँ पर आपको अघोरेश्वर महादेव जी का स्मरण करना है और अपनी जो कामना है वो कह देनी है कि मेरा भाग्य साथ नहीं दे रहा है, दुर्भाग्य पीछा नहीं छोड़ रहा है, जिस कार्य में हाथ डाल रहा हूँ सफलता नहीं मिल रही है। ऐसी कामना करके इस बेलपत्र को यहाँ से उठा लेना और उठा करके आपके आसपास जो भी महादेव जी का मंदिर हो, जहाँ पर शिवलिंग विराजमान है, वहाँ जाना। उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। जो भी बेलपत्र आपने उठाया है ना, उसे इस तरीके से समर्पित करना कि अगर आप इधर की तरफ में खड़े हुए हो तो बीच वाली पत्ती का मुख रहेगा आपकी तरफ, डंडी रहेगी आपसे विपरीत दिशा में, और 1 लोटा शुद्ध जल इसी के ऊपर आपको अघोरेश्वर महादेव जी के नाम से समर्पित कर देना है। ये वाला उपाय सिर्फ और सिर्फ आपको सोमवार के दिन ही करना है और किसी भी दिन नहीं करना है। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। आपकी किस्मत ना सुधर जाए तो कहिएगा ये शिव तत्व है। बाद में बात करते हैं तीसरे वाले उपाय की। देखिए, तीसरा वाला उपाय किन लोगों के लिए, अगर आपके घर में धन नहीं आ रहा, ठीक है ना, कर्जा इतना ज्यादा हो गया है कि चुकता ही नहीं हो रहा, तो पूज्य गुरु जी ने कहा है कि चाहे कितना भी बड़ा कर्जा क्यों ना हो, उतरेगा ही उतरेगा, और साथ ही साथ में धन की आवक भी होगी। केवल सोमवार के दिन इस वाले उपाय को करना स्टार्ट कर दीजिए, आपको खुद को शिव तत्व का अनुभूति होगी। ठीक है। इसके लिए आपको करना क्या है, 1 लोटा शुद्ध जल आपको लेना है। ठीक है ना, वो तो हमेशा की तरह पर जिस कलश में से आप जल पीते हैं। और इसी तरीके से आपको लेनी होंगी लौंग, है ना। पूज्य गुरु जी ने ये तो नहीं बताया कितनी लौंग लेनी है, लेकिन आप अपनी इच्छा से जितनी लौंग लेना चाहें, तो क्रम ध्यान दीजिएगा, या तो 1 या 5 या 7, इस क्रम में आपको लौंग लेनी है। और लौंग का भोग आपको तैयार करना है कैसे, जैसे कि ये जो मीठी भात होती है ना, चावल को उबाल लेते हैं, इसी के अंदर आपको वो लौंग डाल देनी है। ठीक है ना, लौंग का भोग लगाना है। इसे लेकर के और 1 लोटा शुद्ध जल लेकर के पहुंच जाना कहां पर, वट वृक्ष के पास में। ध्यान रखना, वट वृक्ष के पास में। यहां पर आप जाओगे प्रदोष काल में, शाम के समय, सोमवार के दिन, है ना, प्रदोष काल शाम के समय सोमवार के दिन जाना। इसकी जड़ों में आपको लौंग का भोग समर्पित करना है और उसी के ऊपर आपको 1 लोटा शुद्ध जल देवादिदेव महादेव जी के ऊपर समर्पित करना, वटकेश्वर महादेव जी के नाम से।
किनके नाम से? वटकेश्वर महादेव जी के नाम से अपना नाम और गोत्र बोलना और अपनी कामना कह देना कि मेरा कर्जा नहीं उतर रहा है, जैसी विनती आपको करनी है, धन नहीं आ रहा है, वैसी आप कर लेना। पूज्य गुरु जी ने कहा कि अगर आप इस तरीके से मीठी भात नहीं भी बना सकते हो ना, तो 7 या 9 लौंग लेकर के इसी वाले कलश में डालना और इस वाले कलश के जल को वट वृक्ष के नीचे ही वटकेश्वर महादेव जी के नाम से स्मरण करते हुए समर्पित करके अपनी कामना कह करके चले आ जाना। हर सोमवार के दिन ये वाला उपाय करना स्टार्ट कर दीजिए, चाहे कितना भी बड़ा कर्जा क्यों ना हो, उतरेगा ही उतरेगा, साथ ही साथ घर में धन की आवक भी होगी। पूज्य गुरु जी के ये सभी उपाय बहुत ही ज़्यादा खास और विशेष ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।